बीजेपी के साथ भी चर्चा हो रही थी और दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि आज किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिला है। क्या मायने हैं इन मीटिंग के, इन मुलाकातों के और ये जो चर्चा या ये जो विचार विमर्श चल रहा है? देखिए, अगर बात करें तो आज दो मुलाकातें एक तरफ हाई पावर परचेस कमेटी की बैठक रही, दूसरी तरफ हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में जो किसान हैं उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करी। जो हालांकि दिल्ली में जो मुलाकात हुई है वो दिल्ली से जुड़े मुद्दों को लेकर के मुलाकात थी, क्योंकि हर मंगलवार को जो है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो अलग अलग राज्यों के किसानों से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, वहाँ के मुद्दों को लेकर के चर्चा करते हैं। और आज हरियाणा के क्योंकि अगर बात करें हरियाणा के साथ तो दिल्ली को जो है दिल्ली के जो किसान हैं उनके दिल्ली के किसानों के साथ चर्चा की गई थी। जो किसान थे वो खासकर नजफगढ़, नांगलोई, बदरपुर आसपास के जो दिल्ली के आउटर जो क्षेत्र है यहाँ के जो दिल्ली के किसान हैं उनके साथ ये मुलाकात की गई थी। दिल्ली के किसानों को बुलाया गया था, इसमें दिल्ली के 3 सांसद भी मौजूद थे, उनके वो भी इस दो मुलाकात के दौरान मौजूद थे और इसमें चर्चा दिल्ली के मुद्दों को लेकर के की गई थी। क्योंकि बीते दिनों में अगर बात करें तो हमने देखा था शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री जो थी आतिशी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि किसानों के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को उन्होंने दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार ने कई कदम नहीं उठाए जो उठाने चाहिए थे, चाहे वो बीमा योजना है, किसानों की फसल खराब हो रही है तो उसको लेकर के बीमा योजना दिल्ली में सही से काम नहीं कर रही है। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री ने यह दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था और उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति तेज हुई थी किसानों के मुद्दे को लेकर के। और आज वो दिल्ली के जो आउटर के जो किसान है उन्होंने मुलाकात करी थी केंद्रीय कृषि मंत्री से और चर्चा की गई थी किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर के। खासकर जो आउटर दिल्ली है, जो हरियाणा के साथ लगता जो क्षेत्र है दिल्ली का, जो एग्रीकल्चर लैंड है, ग्रामीण इलाका है दिल्ली का, वहाँ के ये किसान थे जिन्होंने मुलाकात करी थी, अपनी दिल्ली की समस्याओं को लेकर के मुलाकात करी थी। हालांकि इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने तमाम चर्चाएं करी। उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि किस तरीके से किसानों को लेकर वहाँ की सरकार काम कर रही है, हरियाणा का उदाहरण दिया कि हरियाणा में किस तरीके से 24 फसलों को लेकर के हरियाणा की सरकार MSP दे रही है, किसानों को पानी के लिए ट्यूबवेल के कनेक्शन की बात हरियाणा में किस तरीके से है, उत्तर प्रदेश में क्या किया जा रहा है सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश में तमाम बातें भी रखी। लेकिन दिल्ली सरकार की जो कमियां रही हैं उसको लेकर के उन्होंने खासकर जो आतिशी सिंह जो कि मुख्यमंत्री थी उस दौरान उनकी सरकार के जो कार्यकाल है या उनके जो योजनाएं हैं उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी। जी बिल्कुल। लेकिन दीपक, सबसे अहम बात यह है क्योंकि MSP को लेकर के ही हम लोग देख रहे हैं कि किसान ज्यादातर अपनी जो बात है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाई पावर कमेटी जो मीटिंग कर रही है और खासतौर से अब 7 दिन तक जो चर्चा MSP को लेकर के होने वाली है उसमें क्या कोई समाधान का जो रास्ता है वो निकल सकता है? और दूसरा, आज केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ जो मुलाकात हुई जिसमें कई अहम बिंदुओं को किसानों ने रखा है, क्योंकि किसान जब वहां से निकले उन्होंने भी ये बात कही कि उनको केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है कि उनकी डिमांड्स को वो सुना भी है और उस पर भी समाधान के रास्ते की ओर बढ़ेंगे। ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या बातचीत के जरिए कोई हल इसका या उम्मीद आपको नजर आ रही है कि समाधान की ओर बढ़ेगा? देखिए, ये बार बार क्योंकि सरकार की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि प्रयास किया जा रहा है, किसानों से चर्चा की जा रही है, उनकी जो समस्याएं हैं उसको ताकि पूरा किया जा सके। खासकर चाहे वो MSP की बात की जाए, किसानों की अन्य जो समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी मांगे हैं, उनको कैसे पूरा किया जाए। उनका कहना है कि बातचीत से ही रास्ता निकलता है, इसलिए लगातार बैठकें हो रही हैं लगातार, चाहे वो हम चंडीगढ़ की बैठक की बात करें, दिल्ली की बैठक की बात करें। और खासकर जो किसानों को लेकर के लगातार जो प्रदर्शन चल रहा था, आज भी हमने देखा चंडीगढ़ में किस तरीके से विरोध देखा गया था। ये जो तमाम बातें हैं, ऐसे में इन किसानों के साथ बातचीत के जरिए रास्ता अख्तियार किया जाए, इस हल निकाला जाए, इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास है। और ऐसे में दिल्ली के किसानों की एक अहम भूमिका हो सकती है। दिल्ली के किसान, दिल्ली से सटे जो NCR का जो किसान है, चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, उनके साथ बातचीत के जरिए कोई रास्ता अख्तियार किया जाए, वो एक संदेश आगे पहुंचा सके, इसको लेकर के भी केंद्र सरकार लगातार विचार कर रही है। और उसी से जोड़ करके आज की मुलाकात को देखा जा रहा है। जो आज मुलाकात थी ये दिल्ली के किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री की थी, क्योंकि दिल्ली में बड़ा क्षेत्र है आउटर में। अगर दिल्ली की बात करें तो जो किसानी, जो जहाँ खेती बाड़ी होती है, तो वहाँ के जो किसान आए थे वो अपनी समस्याओं को लेकर आए थे, चाहे जो उनकी फसलें खराब हुई थी उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई थी, उनके जो अपनी समस्याएं थी उसको लेकर के यहाँ पर सर्कल रेट की बात, उसको लेकर यहाँ पर बात की गई थी। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री से उन्होंने चर्चा करी। और समय समय पर, क्योंकि कृषि मंत्री चर्चा करते भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा अहम जो इस टाइम मुद्दा है वो केंद्र सरकार के सामने भी है कि किसानों का जो विरोध चल रहा है, खासकर चाहे वो खन्नौरी बॉर्डर पे जो अनशन चल रहा है,
डल लेवल के तमाम जो मुद्दे थे इसको लेकर क्या समाधान हो, जो किसानों की मांगे हैं उसको लेकर के बातचीत के जरिए उनको सहमत किया जा सके, इसको लेकर के सरकार लगातार विचार कर रही है। और ऐसे में अलग अलग किसान संगठनों से भी मुलाकातें की जा रही हैं, किसान यूनियन से जुड़े लोगों से मुलाकात की जा रही है, किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात की जा रही है। इसमें अलग अलग राज्यों को भी बुलाया गया है, अलग अलग किसान प्रतिनिधियों को भी बुलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज की मुलाकात थी ये दिल्ली के किसानों को लेकर के थी। दिल्ली के जो किसान है उनकी जो तो समस्या ठीक है दीपक, लेकिन अब ये दिल्ली के किसानों की समस्याओं को सुलझाते हुए या इस जरिए से अगर एक कोई संदेश जाता है उन किसानों के लिए जो कि अलग अलग हम लोगों ने देखा कि विरोध प्रदर्शन में रहे, ये अब आगे तय होगा और ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना कि इससे क्या कुछ निकलता है और दूसरा ये कि क्या किसान इससे संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये जो हाई पावर जो हम लोग देख रहे हैं कमेटी है, जिसने पहले पंचकुला में भी आह्वान किया कि भाई आइए बैठिए बात करिए, वहां पर भी किसान नहीं पहुंचे और अब सीएससीपी के साथ जो मंथन हाई पावर कमेटी का हो रहा है, फिर इसके मायने क्या हैं? क्योंकि किसानों को जो आमंत्रित किया गया किसान तो वहां पर गए नहीं, अब सीएससीपी के साथ मंथन से क्या निकल सकता है और क्या यहां से भी कोई संदेश कि कम से कम किसानों को कि हम आपके एमएसपी को लेकर के चिंतित हैं या आपकी एमएसपी का जो सही आप जो डिमांड कर रहे हैं उसको किस तरीके से इसको लागू कर सकते हैं, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। तो आज ये जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग हो रही है सीएससीपी के साथ, इसको कैसे देखा जाए फिर दीपक? देखिए, किसानों के मुद्दों को लेकर के ही यही थी, किसानों की मांगों को लेकर के ही ये बैठक रही थी। इसको लेकर के क्या समाधान निकाला जा सकता है, जिसको लेकर के यहाँ पर अगर बात की जाए तो किसानों के साथ चर्चा की गई थी। उसके बाद आज एक समाधान की बात यहाँ पर अगर बात करें तो वो लगातार की जा रही थी। चलिए दीपक, से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो आज दो मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात आपने देखा कि दिल्ली के किसान जो कि पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास, उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा और केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को वो सुन रहे हैं और उस पर समाधान जरूर होगा। लेकिन दूसरी ओर जो एक अहम मीटिंग सीएससीपी के साथ आपने देखा कि हाई पावर कमेटी की हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई है। और सीएससीपी आपको पता है कि एमएसपी को लेकर के अपनी जो सिफारिश है उसको रखता है। ये भी हालांकि कृषि मंत्रालय का ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक हिस्सा है। लेकिन मुलाकात चूंकि अब हो रही है और दोनों ही अगर आप देखें कि कमेटियां बैठ करके आपस में बातचीत कर रही हैं, तो इससे समाधान की ओर कैसे बढ़ते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंथन और विचार विमर्श का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। हालांकि हाई पावर कमेटी की ओर से किसानों को बुलाया गया पंचकुला में भी और उसके पहले भी आपको बता दें कि कई बार आमंत्रित किया गया, लेकिन किसान गए नहीं। अब सीएससीपी क्या है एक बार आपको ये बता देते हैं। देखिए, सीएससीपी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, जिसने आज हाई पावर कमेटी के साथ मीटिंग की है। ये कृषि मंत्रालय से ही संबद्ध एक कार्यालय है सीएससीपी, और ये जो सीएससीपी है ये आयोग एमएसपी पर अपनी सलाह देता है। यानी कि सीएससीपी जो कि कृषि विभाग से ही संबंध है, लेकिन ये आयोग एमएसपी क्या हो इस पर अपनी सलाह देता है। इसके अलावा कृषि उत्पाद के मूल्य संरचना को ये सीएससीपी ही तैयार करता है और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 24 जो फसलें हैं उस पर एमएसपी ये सीएससीपी जारी करता है। और इसलिए सीएससीपी अगर हाई पावर कमेटी के साथ आज बैठ रहा है तो उम्मीद ये है कि अब किसान जो कि एमएसपी को लेकर के ही आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसलिए अब इससे जो हल या समाधान निकलेगा वो क्या रहेगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। और अब रुक कर लेते हैं, चंडीगढ़ का साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं जानकारी के साथ। साक्षी, आज सीएससीपी और हाई पावर कमेटी की एक अहम मीटिंग जिसमें चर्चा हुई है, क्या जानकारी है इस पूरी मीटिंग को लेकर के और क्या कुछ आज इस मीटिंग से निकल करके सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो फार्मर एजुटेशन पार्ट 1 था वो लगभग कई महीनों तक, लगभग साल भर चला, और उसके बाद फार्मर्स की दिक्कतों को का सलूशन देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित की गई, हाई पावर कमेटी, रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अगुवाई में। और आपको बता दें कि इतने समय से ये जो हाई पावर कमेटी है ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से, अलग अलग फार्मर यूनियन से मिलकर किसानों की जो डिमांड्स हैं उन्हें किस तरह सिंप्लीफाई किया जा सके, उन्हें किस तरह पूरे किया जा सके, उनकी फीजिबिलिटी चेक की जा सके, इस पर मंथन कर रही है, बातचीत कर रही है लगातार। और इसी कड़ी में आज
सीएससीपी के साथ बैठक हुई। आपको बता दें, जिस तरह आपने भी बताया कि सीएससीपी जो है ये कमीशन है जो कि क्रॉप्स के जो एमएसपी है कई क्रॉप्स के उसको डिसाइड करता है, इनके थ्रू डिसाइड होती है। तो आज हाई पावर्ड कमेटी ने सीएससीपी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर जाना कि कहां पर देश में किस स्टेट में किस क्रॉप पर कितनी एमएसपी दी जाती है, इसमें कितना अगर इसे बढ़ाया जा सकता है, इसे कानून बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, कितनी और फसलों को इस दायरे में लेकर आया जा सकता है। तो एमएसपी जो है एक डिटेल विचार विमर्श और मंथन जो है सीएससीपी के साथ आज हाई पावर्ड कमेटी ने किया है, क्योंकि एमएसपी गारंटी कानून एक ऐसा विषय है जिस पर पूरा किसान आंदोलन सेंट्रिक है। ये किसानों की मेन और सबसे बड़ी मांग है, जिस वजह से शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर किसानों के मोर्चे लगे हुए हैं। और लगातार ये जो हाई पावर्ड कमेटी है ये कभी किसानों की अलग अलग यूनियन से बातचीत कर रहा है, कभी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहा है, और खासतौर से पंजाब और हरियाणा के खेती बाड़ी से जुड़े हुए जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की जा रही है कि किस तरह की जो स्कीम्स हैं वो किसानों के लिए चल रही हैं, कितना एमएसपी दिया जा रहा है, किस रेट पर क्रॉप्स जो है उन्हें खरीदा जा रहा है, कैसे किसानों को पैसा जा रहा है। तो तमाम एक एक बारीक चीजों पर इसकी जो राय है वो ली जा रही है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बीते दिन इसी हाई पावर्ड कमेटी ने नवाब सिंह, रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अगुवाई में खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी मुलाकात की, उनका स्वास्थ्य जाना, और उन्होंने ये बताया कि उनके स्वास्थ्य को लेकर वो चिंतित भी हैं और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी मेडिकेशंस ले और बातचीत के जरिए जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल जगजीत सिंह डल्लेवाल ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और अब भी उनका जो मरणोव्रत है वो जारी है। और इसीलिए आज सीएससीपी के साथ पंचकुला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये एक इंपॉर्टेंट बैठक चली, और एक ही दिन के लिए नहीं, ये 1 हफ्ते की साप्ताहिक बैठक है। 7 दिन तक ये बैठक का दौर इसी तरह से चलेगा और 7 दिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, जो कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से, कृषि से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग कमीशन हैं, उनसे बातचीत की जाएगी हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा। कल फिर सीएससीपी के साथ ही मुलाकात होगी। 1 हफ्ता तक ये जो बैठकें हैं ये लगातार जारी रहेंगी और 1 हफ्ते बाद हाई पावर्ड कमेटी इन सभी बैठकों का, 7 दिन की बैठकों का निष्कर्ष निकालेगी, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में किसानों से जुड़ी हुई जब भी अगली सुनवाई होगी उस सुनवाई के दौरान हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, ताकि किसानों को लेकर जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त, जो सुनवाई चल रही है उसे और आगे बढ़ाया जा सके, उसमें और तथ्य और जो चीजें हैं वो दी जा सके। तो इसीलिए लगातार किसानों से मुलाकात की जा रही है और इसी संबंध में आज पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये मीटिंग भी हुई और कल भी सीएससीपी के साथ और उसके बाद कई और फार्मर लीडर्स के साथ और अलग अलग विभागों के साथ, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब का हो, हरियाणा का हो, चंडीगढ़ का अलग से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी बातचीत जो है वो की जा रही है और अलग अलग तथ्य ये कमेटी जुटाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि फार्मर एजुटेशन जो है वो मुख्यतः उनकी कई डिमांड्स हैं। तो जो भी उनकी मुख्य डिमांड्स हैं जिनको लेकर किसानों ने एजुटेशन किया हुआ है, उन मांगों को लेकर अलग अलग जो भी उनसे संबंधित विभाग हैं, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे हाई पावर्ड कमेटी बातचीत कर रही है ताकि अपनी रिपोर्ट तैयार कर इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दायर किया जा सके। चलिए साक्षी, बहुत शुक्रिया।